कांग्रेस लोगों की, कांग्रेसियों की ये मानसिकता है। राहुल गांधी को बोलना चाहिए था मंच के ऊपर से कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपशब्द न बोले, क्योंकि उनकी भाषा ऐसी है, वो माँ की गाली बकवा सकते हैं, वो सब कुछ करवा सकते हैं। तो कब्र खोदने की, इन्होंने मुसलमानों की कब्र खोदी है 70 से 84 में मुसलमानों की कब्र खोदी, आज तक खोदते आ रहे हैं। ये यही चाह रहा है, इनका कांग्रेस का काम ही है ये कब्र खोदने वाला। तो ये हमारी कब्र ही खुदवाएंगे प्रधानमंत्री के बारे में। इस तरह की अपशब्द भाषा अपने कार्यकर्ताओं से कम राहुल गांधी को बोलना चाहिए था मन से। और कांग्रेस का हाथ का मतलब यह है कि मैं खाली हाथ हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ही देख लो, आज तक ऐसे ही है वो। तो इसका मतलब भी यही है। और राहुल गांधी बिहार तो क्या कहीं भी घूम ले, प्रधानमंत्री मोदी जी के ये पैरों की धूल भी नहीं है। औरंगजेब की ईंटें हमारे सर पर रखवाएंगे, ये बाबर के नाम की ईंट हमारे सर पर रखवाएंगे और चलो बाबर की मस्जिद बनेगी। अरे थूकते हैं तुम्हारे ऊपर ऐसी राजनीति पे। अगर मस्जिद बनानी है तो प्रधानमंत्री कह रहा है और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बनाओ मोहम्मद साहब के नाम की मस्जिद, बनाओ हजरत हुसैन के नाम की मस्जिद। किसने मना किया है? बीजेपी के जो कार्यकारिणी जो नए अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी के स्वागत में यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में आप भी पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फैसला लिया है, किस तरीके का आप इसको मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने शुरू से 2014 से लेके और आज तक जो भी फैसले लिए हैं वो देश हित में लिए हैं, देश के लिए लिए हैं। और हमें तो खुशी है इस बात की कि आज प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा फैसला लिया है कि बिहार से एक शख्स को उठाकर और आज आसमान की बुलंदी पर उनको पहुंचाने का काम किया। और हम उनके नेतृत्व में हम काम करें, क्योंकि हम भी भाजपा से जुड़े हुए हैं, कार्यकारिणी सदस्य में भी अल्पसंख्यक में। और अल्पसंख्यक मोर्चे के तो ये सपना था शुरू से ही कि हमें ऐसे नड्डा जी के बाद और विकसित भारत बनाने के लिए, और ऐसी बिल्कुल विकसित भारत बनाने के लिए और तेज़ी के साथ जो गाड़ी चल रही थी उसको और तेज़ी मिलेगी। और हमें पूरा विश्वास है और हम लोग बिल्कुल साथ में हैं और रहेंगे साथ में भी। और अल्पसंख्यक मोर्चा का तो ये सपना था कि हम लोग आगे बढ़े और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमें हर चीज़ वो मिली है जो 2014 से हमें माननीय प्रधानमंत्री जी, और 70 सालों से जो हमें गुमराह कर रहे थे और उनको दो मुँह खाने भी पड़ रही है। बिहार से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश जानता है कि किस तरह से कांग्रेस की बुरी हालत है और कांग्रेस कितना भी कुछ भी कर ले। और अब देखिए, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ किस तरह से प्रधानमंत्री को अपशब्द कार्यकर्ता कह रहे हैं। ये हमारी भाषा नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जितने भी देश के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो संयम वाले हैं, इज्जत वाले हैं। हम जानते हैं हमें क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किसको। हम जो प्रधानमंत्री आए इस देश में जिन्होंने राज किया, हम उनको भी अपशब्द नहीं बोल सकते। ये प्रधानमंत्री को वही बोल सकते हैं जो कांग्रेस के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री को अपशब्द बोल सकते हैं। कभी ये गाली देते हैं माँ की, तो कभी प्रधानमंत्री को इस तरह के अपशब्द कहना चाहते हैं। मैं चैनल के माध्यम से आपसे कहना नहीं चाहता। तो ये कांग्रेस लोगों की, कांग्रेसियों की ये मानसिकता है। राहुल गांधी को बोलना चाहिए था मंच के ऊपर से कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई अपशब्द न बोले, क्योंकि उनकी भाषा ऐसी है, वो माँ की गाली बकवा सकते हैं, वो सब कुछ करवा सकते हैं। तो कब्र खोदने की, इन्होंने मुसलमानों की कब्र खोदी है 70 से 84 में मुसलमानों की कब्र खोदी, आज तक खोदते आ रहे हैं। ये यही चाह रहा है, इनका कांग्रेस का काम ही है ये कब्र खोदने वाला। तो एक हमारी कब्र ही खुदवाएंगे प्रधानमंत्री के बारे में। इस तरह की अपशब्द भाषा अपने कार्यकर्ताओं से कम राहुल गांधी को बोलना चाहिए था मन से। प्रियंका गांधी जी तो बोलती हैं, प्रधानमंत्री जी बोलती हैं, और भारतीय जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस तरह से आप भाषा बोलने का काम करते हो। मन से आप बोल रहे हो जी और कार्यकर्ता को बुलवा रहे हो कब्र में खोद कर डालो, ये भाषा है इनकी, ये कांग्रेस की नीति है। अच्छा, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है, हम जो है वो कामदार हैं और विपक्ष में जो लोग हैं वो नामदार हैं। तो आपको क्या लगता है नितिन नवीन को जो अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है, क्या ये उसी और इशारा करता है? बिल्कुल हम कामदार हैं, प्रधानमंत्री का हम काम करने वाले हैं। और जो नामदार हैं वो नाम ही आज तक करते आए हैं। कब्र खोदने वाली कहानी मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोग काम करने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ कब्र खोदने वाले लोग हैं। और प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही जो मुसलमान अल्पसंख्यक था वो नीचे की तरफ था, उसको उठाने का काम किया है। और मुसलमान डरता नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में टोपी लगा के खड़ा हूँ। अपने मुस्लिम समाज की मुझे किस बात का डर है कि यहाँ पे हिंदू भाई नहीं खड़े, यहाँ पे कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं खड़े, यहाँ पे सब लोग खड़े हैं मिलकर। हम अपनी फ़ख्र से हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में टोपी लगा के खड़े हैं। क्या ये मुसलमानों की इज्जत का काम नहीं है? ये मुसलमानों को नहीं दिख रहा? आपने टोपी की बात की और राहुल गांधी जी ने इससे पहले
एक बार कहा था कि जो हमारे सिख भाई हैं वो अपनी पगड़ी भी पहन पाएंगे, नहीं पहन गए, इस प्रकार का उन्होंने कुछ बयान दिया था। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी ऐसे बयान देकर क्या भड़काने की कोशिश करते हैं? देखिए, भड़काने की कोशिश करते हैं। आप ये लगाइए, मैं मुसलमान हूँ। सबसे मेन चीज़ तो इस देश में क्या चल रही है, कांग्रेस ने क्या बीज बोया, हिंदू मुसलमान का बीज बोया। तो मैं कह तो रहा हूँ कि मेरे इस सर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में खड़ा हूँ, क्या मेरे सर पर टोपी नहीं है मुसलमान की? मैं सिख की बात नहीं कर रहा। सिख की पगड़ी ठीक है, यहाँ सिख कितने भाई हैं? ये तो राहुल गांधी की नीति है। शुरू से उन्होंने काम यही किया है, लड़वाना, 84 में मरवाना, मुसलमानों की कब्र खुदवाना। वो तो शुक्र है कि हम लोगों को प्रधानमंत्री का दामन मिला, उनका हाथ मिला, जो आज हम सुरक्षित हैं। क्या हमारी मस्जिदों की सुरक्षा पुलिस वाले नहीं करते? दीवार ईद पे, बकरा ईद पे, रमज़ानों में क्या नहीं करते? वही प्रधानमंत्री का देश है, 2014 वाला देश है। क्या आज हम नमाज नहीं पढ़ रहे खुल के? ये तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए। अपनी मानसिकता ख़त्म करो। ये जो तुमने ज़िंदगी में आपकी दादी ने किया, आपके बाप ने किया, आपके दादा ने किया, वो सब कुछ आप भी करते आ रहे हो। अब तो कम से कम शर्म करो। अब तो देश को विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, उसके साथ प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाओ। आप संसद में भी आप प्रधानमंत्री को आप शब्द बोलना काम करते हैं, बाहर आपके कार्यकर्ता करते हैं। तो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं आप? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश विकसित भारत की तरफ बढ़ना चाहता है। अगर विकसित भारत की तरफ आप प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो तो राहुल गांधी जी, आपका इसमें अच्छा भी योगदान भी रहेगा और विकसित भारत की तरफ आप हाथ बढ़ाइए, करिए काम ऐसे। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोरी बात करते हैं, लेकिन जब संसद में बहस हो रही थी उस समय वो बहस छोड़ के चले जाते हैं। अमित शाह जी भाषण दे रहे होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी बहस छोड़ के क्यों चले? बहस यूँ खोल कर चल जाते हैं। उनको दिखाना है जनता को कि मैं असली मुद्दों बात नहीं करता, और बाहर आन के चिल्लाएंगे मेरी बात नहीं सुनी, खुद भाग जाते हैं। क्या बुखार आ गया, क्या आपको टाइफाइड हो गया, क्यों भागते हो आप संसद से? अमित शाह जी को बुखार आ गया था। अरे जवाब दो ना। अमित शाह जी तो बोल रहे हैं, गृह मंत्री तो बोल रहे हैं, सीना ठोक के बोलते हैं संसद के अंदर। तुम क्यों भागते हो? तुम्हारे बाप भागे, तुम्हारी माँ भागी, तुम्हारी दादी भागी, तुम सब तो भागने वाले हो। तुमने देश को किस कगार पर लाकर छोड़ा था? मनमोहन जी की सरकार में मनमोहन सिंह को आपने कह रहा हो, पगड़ी की बात आपने की, टोपी की बात की, मनमोहन सिंह को आपने रिमोट बनाया। रिमोट आपकी माँ के हाथ में था। वही आप कहानी मुसलमानों को आपने रिमोट बना के दे दिया। आपने किसकी सुनी? आपने अपने प्रधानमंत्री की नहीं सुनी। क्यों आज फकर से हम कहते हैं, मैं फिर कहना चाहता हूँ, फकर से हम कहना, किसी बाप का, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, हम खुदा से डरने वाले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा टोपी लगा के किसी भी देश के अंदर घूमो तुम, किसी भी देश के। आज सऊदी के अंदर हम जाते तो हमारी इज्जत होती, हम मदीने में जाते तो हमारी इज्जत होती। किसके मुल्क से हो? हम इंडिया से हैं। हम इंडिया से, अच्छा प्रधानमंत्री के, मोदी के मुल्क से हो, तो ये हमारी इज्जत है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, आज प्रधानमंत्री का नाम है। हमारा वीज़ा जो महीनों लगते थे सरकारों में, पूर्व की सरकारों में, आज हमें वीज़ा मिलता है। आज हम करबला जाते हैं, इमाम हुसैन की ज़ियारत करने जाते हैं, आज मदीना जाते हैं, हमें सब चीज़ मिलती है, हमें इसमें छूट भी मिली है। ये सब प्रधानमंत्री की देन है। अगर ये कांग्रेस देती तो आज कांग्रेस 70 से बाहर ना होती। इन्होंने 70 साल किया ही किया है। इन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया, उनकी बेटियों का हक नहीं दिया, उनकी बेटियों पे ज़मीनों पे हक, इन्होंने ज़मीनों पे कब्जे किए हैं। और आज ये मोदी का नाम लेते हैं। अरे मोदी के तो ये कदमों की धूल भी नहीं है, ये तो कदमों की धूल भी नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, मोदी का अगर इन पर परछावा पड़ जाए तो राहुल गांधी निखर जाएंगे, पाक हो जाएंगे। ये ऐसे आदमी बन के दिखाएं। इसीलिए राहुल गांधी जी गले लग रहे थे प्रधानमंत्री। हाँ, तो गले यूँ लगाएंगे ना उनको। अपनी गले क्यों कौन लगता है कि अपनी बातों पे शर्मिंदा होने के बाद वो गले लगते हैं प्रधानमंत्री के, कि मैंने बाप की उम्र को इस तरह से बोला। ये इनको शर्म नहीं है। अच्छा। इनको शर्म ही नहीं है। मैं ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम। आप क्या कहेंगे, कल रैली थी राहुल गांधी की रामलीला मैदान में, वहाँ से कहते हैं हम बीजेपी को, मोदी जी को, आरएसएस को भारत से हटा के। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आरएसएस का मतलब क्या है? आरएसएस का मतलब है देश के हित में अपना योगदान करना। और जो देश के नहीं, मैं इस भारत का मुसलमान हूँ और मैं कहीं भी जाऊँ पूरी दुनिया में सबसे पहले फ़ख्र से कहता हूँ तिरंगा झंडे के कि हम भारत की सरजमी से आए हैं। हमें वहाँ पे कोई नहीं कहता पूरी दुनिया के अंदर कि तुम मुसलमान हो। हमें वहाँ देखते हैं क्या हो, भारतीय हो। हम भारतीय कहते हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, हम सनातनी मुसलमान हैं, हम फ़ख्र से कहते हैं। और हमें वहाँ पे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा नाम अरशद खान है, वहाँ पूछते हैं क्या हो, इंडियन हो, अच्छा भारतीय हो, तो हमें भारतीय से पहचान होती है, हमारे नाम से नहीं होती। हम यहाँ कह सकते हैं हमारा नाम अरशद खान है, मगर बाहर मुल्कों में हमारी पहचान होती है, हमारे भारत से पहचान होती है। तो हम भारत के निवासी हैं। प्रधानमंत्री ने हमें शक्तिशाली 2014 से लेकर आज 25 तक हम लोगों को ऐसी दशा दी है और हमें पहचान दी है कि आज किसी भी मुल्क में हम जाएँ तो हमारी इज्जत करते हैं।
चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो ईरानी हो, चाहे वो इराक हो, या चाहे और भी मुल्क हो, मुस्लिम कंट्रियों को में भी आज भी अगर पहचान है मुसलमानों की तो भारतीय मुसलमानों की पहचान है। लास्ट सवाल ये है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और नया अध्यक्ष बनाया है, आपने देखा होगा राहुल गांधी बार बार आए दिन जब भी चुनाव होते हैं वो विदेश निकल जाते हैं और अब भी वो जर्मनी निकलने वाले हैं। क्या कहेंगे आप, वो महीने 2 महीने में विदेश करने का? जर्मनी से ही लाते हैं ये दाव पेच सीख के कि मोदी को किस तरह से करना है। वहाँ से फंड लाते हैं, वो फंड यहाँ बांटते हैं, वहाँ से फंड लाते हैं, कभी मारमाट जाते हैं, कभी इंग्लैंड जाते हैं, तो कभी जापान जाते हैं, और दुनिया को दिखाने के लिए टी शर्ट पहनते हैं 40 रुपए की। ये दिखावा है। इनका भी सपना वही है, बराक ओबामा जैसा और ट्रम्प जैसा इनको सूट पहनने की वही सपना है। मगर वो शुक्र है प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने अपनी गरीबी देखी है। चटनी जानते हैं वो, राहुल गांधी चटनी खा के दिखा दे, वो हरी मिर्चें जिस दिन खा लेगा ना उसको पता चल जाएगा, हिंदी बोलना से ख़त्म हो जाएगी उसकी, वो अपनी भाषा में आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? हम जानते हैं, हम भारत के मुसलमान हैं, हमने चटनी का जायका भी देखा, प्रधानमंत्री ने भी चटनी का जायका देखा है। गरीबी देखी उन्होंने, इसलिए गरीबों को, रेहड़ी पटरी वालों को, गरीबों के मकान बना के दिए, गरीबों को 10-10, 20-20 हज़ार के लोन दिए और आज तक लोन मिलना है। यह है प्रधानमंत्री का काम। आप राहुल गांधी की बात मुझसे मत कीजिए। हमारे बुजुर्गों ने गलती की थी, हम नहीं करेंगे। हम 2025 के और इस मोदी के भारत के अंदर है। हमारे बुजुर्गों ने गलती की, आज हमारे बाप की उम्र है 80 साल की, वो रो रहे हैं बैठ के कि हम इस कांग्रेस के ज़माने में हमने कांग्रेस को समर्थन किया। थूकते हैं वो भी। लास्ट सवाल, राहुल गांधी आपने देखा होगा बिहार गए थे तो वहाँ पे मछली के तालाब में वहाँ पे वो मछली पकड़ने चले गए। हाँ, आप बताइए, आप कैमरा मैन है, पत्रकार है। अभी हमने अपने बुजुर्गों से हमने खुद देखा, कांटा डाल के मछली पकड़ जाती है, जाल डाल के मछली पकड़ जाती है। राहुल गांधी हाथ से पकड़ने चले, आज तक इनके हाथ में कमल का फूल तो आया नहीं, तो मछली क्या आएगी? इसलिए इनके हाथ में सिर्फ हाथ ही है, इनका कुछ काम का नहीं है। इन्होंने ये खाली हाथ ऐसे दिखाया कि देखो ये खाली हाथ है। इसकी पहचान भी ये कहना चाहता हूँ, ये खाली हाथ का मतलब क्या है कि आज तक हमने कुछ नहीं किया। और कमल का फूल है, खुशबू देना, अच्छी भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, कोट पे लगाया जाता है, ये है। और कांग्रेस का हाथ का मतलब ये है कि मैं खाली हाथ हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ही देख लो, आज तक ऐसे ही है वो। तो इसका मतलब भी यही है। और राहुल गांधी बिहार तो क्या कहीं भी घूम ले, प्रधानमंत्री मोदी जी के ये पैरों की धूल भी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक बहुत बड़ा डिबेट पूरे देश में चल रहा था वंदे मातरम को लेकर। सवाल किया गया, यूपी में योगी जी ने सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया, देश में डिबेट हुई लोकसभा में, और विपक्ष ने कहा वंदे मातरम पर आप बहस क्यों कर रहे हैं, और भी मुद्दे हैं, तमाम अलग अलग मुद्दे हैं, उन पर बात कीजिए। तो आपको क्या लगता है वंदे मातरम से विपक्ष को क्या दिक्कत है? वंदे मातरम से इनको कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री से दिक्कत है। और हम कह रहे हैं फ़ख्र से, हम वंदे मातरम, भारत माता और भारत माता की जिंदाबाद, हम सब नारे लगाते हैं। इनको ही दिक्कत है, इनकी मानसिकता जो है, इनकी मानसिकता ममता बनर्जी से मिली हुई है, वाम दल से मिली हुई है। इनकी तो मानसिकता वही है कि ये कुछ नहीं कहलवा सकते, ना कुछ कह सकते, ना सुन सकते। बस इनको सुबह 5 बजे उठते हैं और सोनिया गांधी से पूछते हैं अपनी माँ से कि प्रधानमंत्री को बुरा कैसे बोलना है, ये बताइए। इनका जो सलाहकार है वो भी यही करता है। सलाहकार नहीं है, पता ना कौन से सलाहकार जो कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, ये सलाहकार है वोट चोर गद्दी छोड़। अरे गद्दी और वोट चोर की जो कहानी आपने मुसलमानों को आज परेशान किया, आपने उत्तर प्रदेश में, बंगाल में किसने किया? ये राहुल गांधी ने ही किया है। ये ना कहता और ना आज मुसलमान परेशान होता। अब मुसलमानों से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वोट चोर की नारा किसने लगाया? राहुल गांधी ने। तो SIR कौन कर रहा है? चुनाव आयोग। उससे तो प्रधानमंत्री को लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग और राहुल गांधी की दोनों की आपस की है, तो उसमें प्रधानमंत्री कहाँ से आ गए वोट चोर की? अगर जहाँ इनकी सरकार बने कांग्रेस की तो बहुत बढ़िया, और जहाँ कांग्रेस हार जाए तो प्रधानमंत्री चोर है। ये तो इनकी नीति है। अरे 70 साल जिसने चोरी राज किया, जिसने 70 साल राज किया, क्या प्रधानमंत्री तुम्हारे मनमोहन सिंह जो आपकी सरकार में थे, क्या वो चोर थे? आपने भी 10 साल राज किया है। आज प्रधानमंत्री ने 10 साल राज किया, जनता का आशीर्वाद मिला है। जब जनता को दुखी जनता परेशान हो जाती है तो उसको उखाड़ के फेंकना ही काम होता है। इसलिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उखाड़ के फेंका। आपकी सरकार 2000 में ख़त्म की, 2004 में, और प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया लोगों ने, और आज भी आशीर्वाद मिला है। कौन कहता है मुसलमान वोट नहीं देता? जो जहाँ हम 15% मुसलमान वोट दे रहे हैं, और इंशाल्लाह वो दिन भी दूर नहीं है जहाँ सारा देश का मुसलमान एक जगह, एक प्लेटफार्म पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। और हम कहना चाहते हैं आपके लास्ट में माध्यम से, अगर हमें बंगाल में हमारे पार्टी ने हमें समझा और पार्टी ने हमें प्रचार के लिए बंगाल में भेजा, तो वहाँ के मुसलमानों को, मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को हम समझाएंगे, हम काम करेंगे उनका, हम जाकर उनको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या सपना, क्या ममता बनर्जी ने घर बनवाए? उनकी ममता बनर्जी के बाप ने घर बनवाए? सरकार ने पैसा दिया, केंद्र की सरकार ने, जो आज गरीबों के मकान बने बंगाल के अंदर।
मैं कहना चाहता हूं, और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर ममता बनर्जी मुसलमानों की हमदर्द है और राहुल गांधी मुसलमानों के हमदर्द है और कोई भी अगर मुसलमानों का हमदर्द है तो भिजवाए मुसलमानों को मक्का मदीना, एक मुसलमानों को मक्का मदीना भिजवाए, उनका पासपोर्ट बनवाकर। मान जाएंगे कि तुम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, उनके रक्षक हो। मगर इनको नहीं करना, मुसलमानों को हाजी नहीं बनाएंगे, ये मुसलमानों को सिर्फ गाली पड़वाएंगे, मुसलमानों से बोरी ढुलवाएंगे। ये काम इनका है राहुल गांधी का। भिजवाओ अगर राहुल गांधी तुम्हारे बस की। मैं अखिलेश यादव से पूरे विपक्ष कहना चाहता हूँ, मुसलमानों का भला चाहते हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों का, तो भिजवाओ मदीने में मुसलमानों को। मैं भी मुसलमान हूँ, भिजवाइए मुझे। अगर एक भी मुसलमानों को इन्होंने मक्का मदीना भिजवा दिया, ये सिर्फ ईंटें भिजवाएंगे, मस्जिदों की ईंटें, कभी ये औरंगजेब के नाम की तो कभी बाबर के नाम की, ये मस्जिदें भिजवाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाबरी ये बंगाल में ही डाबर इनकी जिंदगी में कहे। मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव से, मैं कहना चाहता हूँ ठोक के सीने पे भारत के मुसलमानों कहना चाहता हूँ कि जाओ एक मुसलमानों को, भारत के एक मुसलमान का पासपोर्ट बनवाओ और उनको मक्का मदीना भिजवाओ, तो मान जाएगा देश का मुसलमान कि तुम देश के मुसलमानों के हक में हो। ये नहीं करवाएंगे, मुझे हाजी नहीं बनाएंगे, मेरे बाप को भाई को हाजी नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ औरंगजेब की ईंटें हमारे सर पर रखवाएंगे, ये बाबर के नाम की ईंटें हमारे सर पर रखवाएंगे और चलो बाबर की मस्जिद बनेगी। अरे थूकते हैं तुम्हारे ऊपर ऐसी राजनीति पे। अगर मस्जिद बनानी है तो प्रधानमंत्री कह रहा है और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बनाओ मोहम्मद साहब के नाम की मस्जिद, बनाओ हजरत हुसैन के नाम की मस्जिद। किसने मना किया है? कह रहे हैं योगी जी कि हम ईंटें भिजवाएंगे, बनाओ उत्तर प्रदेश के अंदर मोहम्मद साहब के नाम की मस्जिद तुम। ये इनकी राजनीति थूकता है इनके चेहरे पे। वो होगा, ये सोचते हैं सपना कि हम बनाएंगे नेपाल जैसा। अरे नेपाल जैसे तुम्हें यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान तुम्हें भगाएंगे, वाई नॉट। और यहाँ से तुम्हें भगाएंगे वहाँ जहाँ से तुम्हारी माँ ही सोनिया गांधी, वहाँ भगाएंगे तुम्हें। ये दिन दूर नहीं है, ये दिन दूर नहीं है सर, ये दिन दूर नहीं है, वो दिन वो आने वाला है।